धौलपुर जिले का एक सरकारी स्कूल बोबी डांग क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेपरपुर पंचायत समिति धौलपुर का राजकीय प्राथमिक विद्यालय शेरपुर है। यहाँ पढ़ते हैं 210 बच्चे जिन्होंने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया और ना ही ट्रेन देखी कि ट्रेन कैसी होती है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते ही भले ही विद्यालय के लिए जाने आने का रास्ता नहीं, लेकिन यदि कोई मन में ठान ले और कार्य करने का जज्बा हो तो छोटी छोटी कोशिशों से बड़ा बदलाव हो सकता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र के दूरस्थ स्कूल में बच्चों को नया माहौल देने के लिए इसका रंग रूप बदलकर नया लुक दिलवाया है। ये स्कूल बाहर से ट्रेन की तरह दिखता है। स्कूल स्वच्छता के मामले में भी बेहतरीन है। रसोई घर से लेकर सभी जानकारी सूचना पट्टों पर लिखी हुई है। राष्ट्रगान से लेकर पशु पक्षियों के नाम, हेल्पलाइन नंबर भी सूचना पट्ट पर लिखे हैं और स्कूल में स्वच्छ पानी के साथ सभी सुविधाएं स्कूल के प्रधानाध्यापक और अन्य अध्यापकों ने मुहैया कराई हैं। विद्यालय कुछ वर्ष पूर्व कम नामांकन के कारण मर्ज हो चुका था। 32 बच्चे अपने स्कूल से महरूम हो चुके थे, जो पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में आ गई, लेकिन यहाँ के संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने बीड़ा उठाया और नामांकन बढ़ाकर वापस स्कूल को डीमर्ज कराया। अब इस विद्यालय में 210 का नामांकन है। 7 बच्चे 3 किलोमीटर दूर से पढ़ने भी आते हैं। संस्था प्रधान शर्मा ने ग्रामवासियों और बच्चों को आकर्षित करने के लिए 2 कक्षों को ट्रेन की तरह पेंट कराया है। 7 कक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे ट्रेन में ही घुस रहे हैं और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। इस ट्रेन को देखने आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं और बच्चे भी उत्साहित हैं। शिक्षा के प्रति छात्रों की ललक जागृत करने एवं विद्यालय उन्हें रोचक लगे, आकर्षित लगे, उनको फ्रेंडली वहां माहौल मिले, इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपने विद्यालय शेरपुर को एक विशेष आकार दिया गया है। यह विद्यालय पूरी तरह से ट्रेन में तब्दील किया गया है। इसमें बैठकर छात्र भी उत्साहित नजर आते हैं। उनका शिक्षा के प्रति उनकी रुचि जागृत हो रही है। साथ ही अभिभावक भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यह विद्यालय निजी स्कूलों से किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं है। हालांकि ये विद्यालय न्यून नामांकन के कारण 4 साल पहले इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन मैंने तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय से परिवेदना देकर इसको पुनः खुलवाया ही नहीं, बल्कि इसमें आज 210 बच्चों का प्रवेश देकर जिले के प्राइमरी स्कूलों में सर्वाधिक नामांकन वाला विद्यालय बना दिया है। केरल और अलवर जिले में कई विद्यालय ट्रेन के रूप में तब्दील किए गए थे, उसको लेकर मैंने प्रेरणा ली। अब क्योंकि स्कूल में फंड की कमी थी, इसलिए मैंने अपने वेतन से एक बड़ी राशि खर्च कर इसको ट्रेन का आकार दिया गया है। इसके लिए अलवर से विशेष कारीगर बुलाए गए थे। इन्होंने शीतकालीन अवकाश के दौरान 20 दिन लगातार कार्य करते हुए पूरे विद्यालय को ट्रेन में तब्दील किया गया है। साथ ही स्वच्छता को लेकर 4 दीवारी में विशेष कारीगरी, विशेष चित्रकारी की गई है। बच्चे स्वच्छता के प्रति आकर्षित हों, अच्छी आदतें उनमें हों, विकसित हों। शौचालय को भी विशेष आकार दिया गया है। इससे बच्चे यह महसूस करते हैं कि हमारा स्कूल किसी भी निजी स्कूल से कमतर नहीं है। धौलपुर जिले की पंचायत समिति की डांग क्षेत्र की जो बेपरपुर ग्राम पंचायत है, उसके राजकीय प्राथमिक विद्यालय ये वर्ष 2014 में बंद हो गया था स्कूल। इसमें 30 से कम नामांकन था। बाद में हमने प्रेरणा ली, तत्कालीन जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम जी से आग्रह किया कि स्कूल को पुनः संचालित कराएं, हम नामांकन बढ़ाएंगे, और उस लक्ष्य को हमने प्राप्त करते हुए आज 210 तक इस विद्यालय का नामांकन पहुंचा है, जो प्राथमिक विद्यालयों में सर्वाधिक नामांकन वाला स्कूल है। इसके लिए हमने बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़े, शैक्षिक माहौल दिखे। बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के कभी ट्रेन में नहीं दिखे हैं, इसीलिए केरल राज्य में जो स्कूल को ट्रेन के रूप में लुक दिया गया था और राजस्थान के अलवर जिले में दिया गया था, हमने अलवर की एक टीम को धौलपुर में बुलाया और शीतकालीन अवकाश के दौरान 20 दिन में विशेष मेहनत करते हुए पूरे स्कूल को ट्रेन के रूप में सजाते हुए, और इसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। उन्हें लगेगा कि हम स्कूल में नहीं ट्रेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होगी, उनका ठहराव सुनिश्चित होगा। मेरी तो जिला प्रशासन से ऐसा अनुरोध है कि संपूर्ण धौलपुर जिले के स्कूलों को ट्रेन के रूप में नए लुक में आकर्षित किया जाए, जिससे बच्चों का ठहराव बढ़े। हमारे विद्यालय में संस्था प्रधान श्री राजेश शर्मा जी ने और समस्त विद्यालय के स्टाफ ने मिलकर शीतकालीन सत्र के अवकाश के दौरान इस विद्यालय की ट्रेन का लुक दिया
और इसमें हमारे पूरे संस्था प्रधान श्री राजेश शर्मा जी का और हमारे विद्यालय का समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। और ये विद्यालय की राशि नहीं होने के कारण भी, विद्यालय में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण भी संस्था प्रधान श्री राजेश शर्मा जी ने अपनी जेब से, अपने वेतन से उन्होंने इस राशि को खर्च किया है और इस विद्यालय को ये ट्रेन का लुक दिया है। नाम क्या है? प्रिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5 में। 5 में। आपके स्कूल को कैसा लुक दिया गया है? ट्रेन जैसा। आप कभी ट्रेन में बैठे हो? नहीं। पहले कभी नहीं देखी ट्रेन? नहीं। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है इस विद्यालय में पढ़ते हुए? बहुत अच्छा। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। आपका स्कूल को, विद्यालय को कैसा रूप दिया गया है? एक ट्रेन जैसा। ट्रेन जैसा। आप कभी ट्रेन में बैठे हो? नहीं। कभी नहीं बैठे? कभी नहीं। जी। अब आपको इस विद्यालय में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे स्कूल में एक ट्रेन बन गई है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज धौलपुर के आदर्श नगर गांव में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने दर्जन भर से अधिक कच्ची शराब बनाने की भट्टियों को तहस नहस करते हुए 1800 लीटर कच्ची शराब की बोझ नष्ट की। पुलिस कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस उप अधीक्षक सुरेश मीणा ने बताया कि तकरीबन 1 माह पहले आदर्श नगर गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर 15,000 लीटर बोझ को नष्ट किया गया था। 1 माह पहले की गई कार्रवाई के बाद उन्हें फिर से गांव के खेतों में नई भट्टियां बनाकर अवैध शराब बनाने की जानकारी मिली। अवैध शराब बनाने की जानकारी मिलने के बाद सीओ सिटी ने सदर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह और सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र सिंह के साथ मिलकर बुधवार सुबह गांव में दबिश दी। सीओ सिटी ने बताया कि गांव में दबिश की भनक लगते ही माफिया मौके से भाग गए। शराब माफियाओं के मौके से भाग जाने के बाद पुलिस ने आदर्श नगर गांव के पास खेतों में बनी कच्ची भट्टियों को तोड़कर उनमें बनाई जा रही बोझ को नष्ट कर दिया। सीओ सिटी ने बताया कि बोझ को नष्ट करने के साथ ही सदर पुलिस को माफियाओं को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी साहब के दिशा निर्देशन में अभी जैसे अवैध चंबल देता है, इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 2 लोग इसमें संलिप्त हैं। ठीक इसी तरह से जो स्टैंडिंग वारंटी है उनको पकड़ने के पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है और आर्म्स एक्ट में भी अधिक से अधिक कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है अभी, और इससे कि कानून व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आएगा, सुधरेगी। और आज सुबह इसी तरह से इसी कड़ी में श्रीमान एसपी साहब के दिशा निर्देशन में ही अवैध जो शराब है, जो इस धंधे में लिप्त हैं लोग, उसकी कार्रवाई की गई है आदर्श नगर में, और वहाँ 1800 से लेकर 2000 लीटर वाश नष्ट किया गया है और एक बहुत अच्छी कार्रवाई रही आगे। और मेरा मानना है कि इससे इस पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। सर, आरोपी को गिरफ्त में आया या? आरोपी गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन कोशिश थी और कार्रवाई प्रभावी रही है और मेरा ऐसा मानना है कि इससे काफ़ी सुधार आएगा। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत एकटा के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने आजादी से अब तक गांव से जगनेर कस्बा तक सड़क नहीं होने की समस्या का प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाया है। एकटा गांव के ग्रामीण पिछले विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत के ग्रामीण आजादी से अब तक सड़क की समस्या से परेशान हैं। गांव से नजदीकी कस्बा यूपी के आगरा जिले का जगनेर पड़ता है, जहां ग्रामीण खरीदारी करने और इलाज कराने जाते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि राजनेताओं से लेकर जिला स्तर के बड़े अधिकारियों तक समस्या को लिखित में अवगत करा दिया है, लेकिन कोरा आश्वासन ही ग्रामीणों को मिलता है। अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। मौके पर प्रशासन भी पहुंचा था, लेकिन ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया था। आज फिर से 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि गांव एकटा से जगनेर तक सड़क नहीं तो वोट नहीं। गांव आज़ादी से अभी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। पानी पीने के लिए टंकी की व्यवस्था नहीं है, उपचार के लिए अस्पताल नहीं है, जिसे ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में सड़क निर्माण की मांग की है और कहा कि अगर प्रशासन ने समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया तो आगामी लोकसभा चुनाव के मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। मेरा नाम सतीश शर्मा है। तो मैं गांव एकटा का रहने वाला हूं और गांव एकटा से जगनेर के लिए काफ़ी समय से 70 सालों से सड़क नहीं बनी हुई है, जिसकी हमें अति आवश्यकता है। शासन प्रशासन और एमएलए और सांसद सभी से कह चुके हैं, लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। हमने विधानसभा में भी बहिष्कार किया है वोटों का और आगे लोकसभा में भी करेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक।
धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जलालपुर में लंच के बाद रैंप पर फिसल रहे बच्चों के वजन से पट्टी टूट गई, जिसमें 3 बालिकाएं सहित 1 बालक घायल हो गया। हादसे को देख विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। विद्यालय प्रशासन ने घायल बच्चों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है। विद्यालय के प्रिंसिपल मुकेश चंद्र बंसल ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जलालपुर में इंटरवल के बाद सभी बच्चे स्कूल के खेल मैदान में खेल रहे थे। कक्षा 11 की 3 छात्राएं और 1 छात्र पत्थर के बने रैंप पर फिसलने लगे। अचानक फिसलते समय रैंप टूट गया, जिसमें पूजा पुत्री राजवीर 16 वर्ष, गुड़िया पुत्री रामदत्त 16 वर्ष, खुशबू पुत्री बहादुर सिंह और सौरभ पुत्र राजकुमार 16 वर्ष घायल हो गए। घटना से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित कर घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। हाँ, 11वीं के कुछ बच्चे हैं ना, वो बैठे हुए थे वहाँ स्लाइडिंग के बगल से, और तो पता नहीं कैसे अचानक है वो उनके ऊपर आके वो ईंटें हैं वो गिर पड़ी उनके ऊपर आके। 3 बच्ची हैं, 1 बच्चा है वो उसमें घायल है। सर स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर। तो ये पहले की बनी हुई है। धौलपुर के अंदर 3 बच्चियां आई हैं जलालपुर गांव से। कहा जाता है कि पटिया गिरने से चोट लगी है उनके, लेकिन हालत इतनी गंभीर नहीं है। हमने भर्ती कर लिया है और उनका सही इलाज बिल्कुल चालू कर दिया है। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना इलाके के गांव खपरेला में 9 जनवरी 2019 को बदमाशों और ग्रामीणों में हुई मुठभेड़ में मारे गए 2 बदमाशों के मामले में पुलिस ने 2 ग्रामीणों को हत्या का मुजरिम मानकर गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। पुलिस उपाधीक्षक हिमांशु जागीर ने बताया कि 9 जनवरी को सैंपऊ थाना क्षेत्र के गांव खपरेला में 4 हथियारबंद बदमाश चोरी और लूट करने आए थे। चोरी करते समय ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया था, वहीं 2 बदमाश फायर कर फरार हो गए। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए दोनों बदमाशों की पीट पर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर आरोपी केदार पुत्र रामरतन और लखपति पुत्र रामरतन निवासी खपरेला को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मामले में अभी और भी आरोपी ग्रामीण फरार हैं, जिनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी। खपरेला गांव में कुछ दिन पहले घटना हुई थी कि कुछ रात को डकैती डालने आए थे लोग, और गांव वालों ने विरोध के चलते उनको पीटा था और उससे उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में अभी तक 2 जनों को पुलिस ने दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है और आगे अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के बसेड़ी की ग्राम पंचायत तिमासिया के गांव शंकरापुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नामांकित सभी छात्र छात्राओं को अग्रसेन नवयुवक मंडल बसेड़ी की तरफ से मंडल अध्यक्ष रवि गोयल दोपरा वालों की अध्यक्षता में गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। अध्यक्ष रवि गोयल ने कहा कि ऐसे छात्र छात्राएं जो परिवार से गरीब और असहाय हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मदद की आवश्यकता होती है। छात्र देश का भविष्य हैं, इनके लिए सुविधाएं मुहैया कराना हमारा कर्तव्य है। भामाशाह व स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आकर ऐसे छात्राओं की मदद करनी चाहिए। इस मौके पर महामंत्री हेमंत बंसल, जितेंद्र गर्ग, लाला संगीता, राजू जौनवाल, मंडल सदस्य पप्पू सिंह, अर्जुन सिंह, दलवीर सिंह, रामबाबू सहित कई ग्रामवासी उपस्थित रहे। संगीत शाश्वत द्वारा मंडल द्वारा सभी छात्रों के लिए गर्म वस्त्र वितरण करने व बैठक व्यवस्था के लिए 2 फर्श की घोषणा करने के लिए आभार जताते हुए स्वागत किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष रवि गोयल, हेमंत बंसल, जितेंद्र गर्ग, लाला संगीता सारस्वत, HC मोर्चा अध्यक्ष राजू जौनवाल, मंडल सदस्य पप्पू सिंह, अर्जुन सिंह। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ केशव दास महाराज के आतिथ्य में विधिवत घोषणा से हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। अतिथियों का माल्य अर्पण कर उन्हें सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत केशवदास महाराज, विशिष्ट अतिथि राजकीय विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीलू गोयल एवं अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा ने की। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर राजेश शर्मा ने 3 दिनों तक चलने वाली विभिन्न गतिविधियों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में डॉक्टर PK सिंह, हरिदास मीणा, विष्णु कुमार, देवेंद्र कश्यप
अमर गोस्वामी, विजय राणा, बबलू, दुर्गेश, मुकेश, नीतेश सहित छात्र संघ अध्यक्ष राजा बेटी, उपाध्यक्ष पूजा त्यागी तथा महासचिव पूजा राजपूत सहित अन्य छात्राएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर IP सिंह तथा आभार छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किया गया। रायाखेड़ा कस्बे में बुधवार को इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जिला अध्यक्ष गोपेश पचौरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पत्रकारों के हित से जुड़े व उनकी समस्या तथा सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष गोपेश पचौरी ने बताया कि बीते कुछ समय से देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर जानलेवा हमले की घटनाओं में काफी तेजी आई है, जिसके कारण पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। बैठक में खेमराज मीणा, रायाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, महासचिव राजेंद्र पटसारिया, सचिव जयपाल सिंह जादौन, रामवीर शर्मा पत्रकार, बुद्ध सिंह पत्रकार, योगेश शर्मा, जलदेव पारासर, रामसेवक सैंथिया आदि लोग मौजूद रहे। पशु कल्याण पखवाड़े के तहत रेस्क्यू फॉर एनिमल सेवा संस्थान और धौलपुर जिला कलेक्टर नेहा गिरी के तत्वाधान में पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि यह एक नेकी का कार्य है जिससे जानवरों की अकाल मृत्यु को रोका जा सके। साथ ही अध्यक्ष रोहिल सरीन ने कहा संस्था के द्वारा पूर्व में पॉलीथीन जागरूक कार्यक्रम चलाया गया। इस अवसर पर संस्था उपाध्यक्ष राधा सिंगल, सचिव रजत राणा, सत्येंद्र बघेल, कोषाध्यक्ष वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर राम अवतार, सदस्य अनिल मिश्रा, पवन आदि लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर राम शर्मा की स्मृति में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन शुक्रवार को गंगाबाई की बगीची सेवा सदन धौलपुर में जिला अस्पताल के पास आयोजित किया जा रहा है। रक्तदान शिविर के लिए 266 रक्तदाता अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। शिविर में एक म्यूजिकल ग्रुप देशभक्ति के गानों की भी प्रस्तुति देगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के द्वारा सैंपऊ में लगातार चल रहे युवा पखवाड़े के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक रयौरा कला में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिनमें से प्रतियोगी विजेता प्रथम स्थान पर माधवी, द्वितीय स्थान पर पूजा, तृतीय स्थान पर नीरज रही। प्रदीप राजपूत नगर महाविद्यालय प्रमुख ने कहा कि छात्र हमेशा आगे रहते थे, लेकिन छात्राएं भी छात्रों से कम नहीं हैं। सभी प्रतियोगियों में उत्साह देखा गया। नगर मंत्री दीपक राजपूत ने कहा कि विद्यार्थी परिषद वर्ष भर में ऐसे कार्यक्रम करवाता रहता है। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ से मंजू अध्यापिका, किरण अध्यापिका, ऊषा अध्यापिका, जूली अध्यापिका सहित सुनील राजपूत, धारा राजपूत, पंकज कुशवाहा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।